अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिल अहमद ख़ान, योर मैथ्स टीचर्स। स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल को डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा सर्किल, और सर्किल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वैसे जैसे सर्किल आपके जहन में सर्किल से आता होगा, एक वॉल क्लॉक है, सर्किल है, कुछ वॉल क्लॉक्स स्क्वायर में भी होती हैं, लेकिन आज हम सर्किल को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है जो राउंड बनी हुई हो, सर्किल में बनी हुई हो। तो सबसे पहले हम वॉल क्लॉक को ही देखते हैं, जो हमारे घर में मौजूद होती है, वो सर्किल होती है। इसी तरह अगर आप पानी की बोतल देखें और उसका कैप देखें, वही सर्किल फॉर्म में बना हुआ होता है। तो पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर सर्किल से रिलेटेड उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सर्किल में हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है आपसे, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड सर्किल। सर्किल के जो बहुत सारे पार्ट्स, जो पॉइंट्स हैं, इस फिक्स पॉइंट के साथ देखें सर्किल बनता कैसे है। इस फिक्स पॉइंट के साथ एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, इस फिक्स पॉइंट के साथ एक डिस्टेंस ये। जब इन सब को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक फिगर जनरेट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब सर्किल के अंदर होता क्या क्या है। सर्किल में एक पार्ट उसका इंटीरियर होता है, जो सर्किल के अंदर वाला हिस्सा होता है, इन सब को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। और सर्किल के बाहर वाला जितना हिस्सा होता है सब एक्सटीरियर होता है। जैसे कि आप इस वाली फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं। तो फिगर नंबर 1 में हमारे पास एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जिसका फिक्स पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा है। इस फिक्स पॉइंट को आप O कंसीडर कर सकते हैं, C4 सेंटर कंसीडर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इस सर्किल के अंदर ये अंदर वाला जितना हिस्सा है वो इसका इंटीरियर पार्ट, और बाहर वाला हिस्सा इसका क्या है, एक्सटीरियर पार्ट। अच्छा, अब ये जो ब्लू वाली लाइन नज़र आ रही है आपको, जो सर्किल को कंप्लीट कर रही है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होती है, सर्किल के टोटल डिस्टेंस, यानी सर्किल के यहाँ अगर सपोज़ करें सर्किल पॉइंट A से स्टार्ट हुआ है, A से स्टार्ट हुआ और A के ऊपर ख़त्म हो गया, तो इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर को यहाँ सर्किल में हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो ब्लू लाइन बनी हुई है, ये वाली ब्लू लाइन, इसको आप क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सर्किल में एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, सरकमफेरेंस। अब सर्किल का दूसरा पार्ट देखें, रेडियस होता है। अब सर्किल में रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर फिक्स पॉइंट से आपने इसको O कंसीडर किया, फिक्स पॉइंट से पॉइंट A तक का डिस्टेंस लें, तो O से A तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका क्या होगा, रेडियस। तो सर हर पॉइंट के ऊपर रेडियस सेम होगा जी। अगर पॉइंट O से एक पॉइंट आप यहाँ लें पॉइंट B पर, तो ये भी रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप बारी आ गई किसकी, कॉर्ड की। अब हम कॉर्ड डिस्कस करते हैं। देखिए, सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन कौन सी लाइन होगी हमारे पास, कॉर्ड की लाइन होगी। सर अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लें तो बेटा यहाँ 2 पॉइंट ले लें, ये भी कॉर्ड की लाइन होगी। ठीक है, अब इस सर्किल पे कहीं भी 2 पॉइंट लें, वो आपके पास कौन सी लाइन जनरेट होगी, कॉर्ड होगी। और अगर सेंटर से कोई पॉइंट इस सर्किल के ऊपर लें तो वो क्या होगा, आपके पास रेडियस होगा। अब हम डेफिनेशन नंबर इसके पार्ट्स में डिस्कस करते हैं किसको, डायमीटर को। अब डायमीटर क्या होता है, सर्किल का हाफ होता है। अब हाफ कहाँ से मिलेगा सर्किल का, देखें, अब सर्किल के हाफ में जब डायमीटर में जाएंगे तो पॉइंट A से, सॉरी इस पॉइंट को B कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, A से लेकर B तक, B नहीं C कंसीडर करो, B तो हमने पहले कंसीडर कर लिया था। A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो इस सर्किल का क्या चीज़ है, डायमीटर है। तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, सर अभी तो आप हमसे कह रहे थे कि एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करें, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करें, ये तो कॉर्ड होती है। तो क्या सर ये लाइन भी कॉर्ड होती है? जी बेटा, लाइन C to A ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये इस सर्किल की बिगेस्ट कॉर्ड है, जो इस सर्किल को सेंटर से क्या करती है, डिवाइड करती है। अब अगर आप डायमीटर का हाफ कर दें तो वहाँ पर रेडियस बन जाता है, जो हमने प्रीवियस इसके पार्ट्स में पढ़ा। अब हम क्या किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, आर्क को। अब आर्क क्या होती है, किसी भी सर्किल के ऊपर कोई भी पोर्शन ले लें,
उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्किल के ऊपर देखो A to B, ये पॉइंट A और B, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो सर्किल के ऊपर कोई भी पोर्शन जो A to B हो, B to C हो, उस पोर्शन को आप क्या कहते हो, आर्क। अच्छा जी, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं सेकंड। ये लाइन ये भी कहीं हो सकती है, लेकिन इस लाइन का कमाल ये होता है कि ये सर्किल के बाहर चली जाती है और ये लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती, ये लाइन होती है। तो इस सर्किल में अगर मैं आपको एक रेड कलर से लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, देखें, अगर ये लाइन ले लूं, शायद आपको नज़र आ रही हो ये लाइन, तो ये लाइन जो होती है ये सेकंड की लाइन होती है। अच्छा बेटा, ये रेड वाली लाइन जो हमारे पास थी वो क्या थी, सेकंड की लाइन थी। तो सर्किल के ऊपर कोई भी लाइन जो सर्किल को कट करके सर्किल के बाहर क्रॉस करके चली जाती है, कट कर देती है जो लाइन, उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं, सेकंड की लाइन कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं SECANT, सेकंड। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करते हैं, टेंजेंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्किल को किसी भी पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, टेंजेंट का पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें आप, इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये लाइन पास कर गई, ठीक है, ये सर्किल को टच करती हुई गुजरी ऐसे। तो जहाँ ये लाइन जो है, जिस पॉइंट, ये लाइन कौन सी लाइन होती है बेटा, टेंजेंट की लाइन होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखें क्या चीज़ आपके पास है, सेक्टर। सेक्टर देखिए क्या चीज़ होता है इसमें, 7, पॉइंट नंबर 7 देखिए, सेक्टर। देखें AOB, ये पीस इस सर्किल से बाहर निकाल लें, ये इस सर्किल का क्या है, सेक्टर है। सिंपल सी बात, सेक्टर कैसे समझेंगे, इस सर्किल के अंदर कोई भी पीस आप बाहर निकाल लें वो सेक्टर होता है। आप बर्थडे करते हैं घर में, एक पीस बाहर निकाल लेते हैं, उस पूरे केक का क्या होता है, सेक्टर होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास तो जो केक था वो स्क्वायर शेप में था, तो वो स्क्वायर शेप में तो क्या हुआ, एक पीस निकालेंगे तो वो उसका सेक्टर है। अब हमारे पास सर्किल है, तो इस सर्किल में से इस पीस को बाहर निकाल लें तो ये इसका क्या बन जाता है, सेक्टर। अगर आप इसको इस तरीके से लाइनिंग कर दें, ऐसे पूरी फिगर को लाइन कर दें, तो जो लाइनिंग वाला शेडेड फिगर नज़र आ रहा है आपको, इसको आप क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्किल। ये ख़त्म हो गया। इसमें एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, पिज़्ज़ा। अब वो तो स्क्वायर शेप, वो ज़्यादातर तो सर्किल शेप में ही होता है पिज़्ज़ा, वो उसमें 4 सेक्टर बना के देता है। जब आप छोटा रेगुलर पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं ना, उसमें 5 सेक्टर बना के देता है, सब एक सेक्टर ले लीजिएगा। और जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं वो बड़ा वाला पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, तो उसमें 9 सेक्टर होते हैं। तो हर सेक्टर को निकालते जाएँ, सर्किल में से एक पीस को निकालते जाएँ, उसका क्या होता है, सेक्टर होता है। इसके बाद देखें, सेक्टर के बाद हम पढ़ते हैं माइनर आर्क और फिर पढ़ते हैं मेजर आर्क। पहले हमने डिस्कस करना है माइनर आर्क। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला, यहाँ से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, दोबारा देखें, A से B देखें या A to B देखें, B to A देखें या A to B देखें, इस वाले हिस्से को कहते हैं माइनर आर्क। तो सर आर्क क्या होता है, आर्क तो कहीं भी हो सकती है, और माइनर आर्क जो होती है वो सेमी सर्किल के ऊपर होती है। ठीक है, और जो हिस्सा बच जाता है उस हिस्से को आप क्या कहते हैं, मेजर आर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो A to B वाला हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और A से लेकर, इस वाले A से लेकर ये पूरा हिस्सा B तक जो कंप्लीट होता है इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का हाफ, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। अच्छा जी, अब सबसे लास्ट पार्ट इसका सेगमेंट। तो जैसे आपने कॉर्ड देखें, ये आपके पास ये C to A तो हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरी वाली जो कॉर्ड है वो ये नज़र आ रही है, E से लेकर F तक, ये है वो कॉर्ड जो EF है। अच्छा, मेजर और माइनर सेगमेंट इसी में ही छुपा हुआ होता है, इसी में हिडन होता है। कहाँ होता है, जो EF से नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं माइनर सेगमेंट। और अब EF के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा बच जाए उस सब को आप क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। इसका मकसद ये हुआ सर, अगर हम पॉइंट E से चलना शुरू करें और यूँ चलते रहे और F पे आके रुके, तो ये सारा हिस्सा जो बचेगा वो सब का सब क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। और F के बाद जब हम डाउनवर्ड पे आते हैं, E पर जाने के लिए जो बचा कुछ हिस्सा होगा, जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा, माइनर सेगमेंट। तो इसका मकसद ये हुआ हमारे पास माइनर सेगमेंट, यहाँ लिख देते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। और ये वाला हिस्सा जो पूरा कंप्लीट है इसको हम कहते हैं
मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सर्किल था हमारे पास और ये सर्किल के क्या थे हमारे पास पार्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। स्टूडेंट आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्यूरी आपके पास है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसका आपको आंसर भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।